Good morning, student. My name is Yogendra Kumar, lecturer from GL University, Mathura, University Polytechnic, Department of Mechanical Engineering. So today I am going to discuss about how to use some drawing tools in our engineering drawing. So topic is that using drawing tools and applied geometries. देखिए, हम सब लोग आज आपको बताएंगे कि कैसे हम अपने टूल्स को, जो हमारे ड्राइंग टूल्स होंगे, उनको यूज करने के लिए उनको कैसे यूज करेंगे, कैसे हमें उन्हें स्टेबल करना है ड्राइंग बोर्ड पर, कैसे हमें अपना जो भी हमारे पास ड्राइंग टूल होंगे, ड्राफ्टर है, जो भी चीज़ है वो हम कैसे उसे माउंट करेंगे. ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ टूल्स. उसके बाद उसका यूजिंग ऑफ टूल्स हम बात करेंगे कि हमें कैसे यूज करना है टूल्स को. थर्ड हमारा होगा कि उनकी कुछ अप्लाइड ज्योमेट्रीज, जो हम लोग ज्योमेट्री बनाते हैं, जैसे कि हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं या सर्कल ड्रॉ करते हैं या कोई कर्व ड्रॉ करते हैं, तो वो कैसे ड्रॉ करते हैं. तो ये तीन चीज़ हम लोग आज डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में. ओके, सो प्रिपरेशन ऑफ टूल्स की मैं बात कर रहा हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम बात करेंगे फास्टनिंग पेपर टू ड्राइंग बोर्ड. सबसे पहले हम जो आपका ड्राइंग पेपर है या ड्राइंग सीट है उसको ड्राइंग बोर्ड पर कैसे जोड़ेंगे या कैसे माउंट करेंगे, उसके लिए बात करेंगे. तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, आप ड्राइंग पे जो सीट आपकी है उसे इस तरीके से प्लेस करेंगे आप टेबल पर, जैसे अभी प्लेस हुआ है. प्लेस करने के बाद फिर क्या करेंगे, अब इसको हम जब अपना यहाँ पर एक जो यूज किए हुए हैं मिनी ड्राफ्टर, उस मिनी ड्राफ्टर के नीचे उसे सेट कर, उसकी जो लोअर एज है उसको सेट करेंगे. अपना टी स्क्वायर बोल सकते हैं इसे आप, या फिर इसे मिनी ड्राफ्टर बोल सकते हो. तो मिनी ड्राफ्टर का जो लोअर एंड होगा उसके एज से हम उसे मैच करेंगे. ठीक है, मैच करने के बाद प्रॉपरली इसको हम टी स्क्वायर को या उसके ब्लेड को अपना जो यूज किए हैं मिनी ड्राफ्टर उसको प्रॉपरली प्लेस करेंगे अपवर्ड इमेज पे, उस पे एज पे जाके, टॉप एज पर जाके उससे उसे अलाइन करेंगे. देन आफ्टर अलाइन करने के बाद हम इसके कॉर्नर को टेप के थ्रू अटैच कर देंगे, जैसे अभी यहाँ पे किया हुआ है. जब अपर कॉर्नर हमारे टेप के थ्रू अटैच हो जाएंगे तो फिर बिल्कुल हम इसे स्लाइटली नीचे खिसकाते हुए लेके आएंगे स्मूथ तरीके से पेपर पे, और अब नीचे वाले कॉर्नर को हम यहाँ से टेप कर देंगे. ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो ड्राइंग सीट होगा वो प्लेस हो जाएगा आपके ड्राइंग बोर्ड पर. ठीक है, नेक्स्ट आपका है शार्पनिंग द पेंसिल. जो हम पेंसिल यूज करते हैं ड्राइंग के लिए, उस पेंसिल को भी हमें शार्प करना है. शार्प करने के लिए हमारे पास या तो अलग पेन नाइफ होता है या हम लोग इरेजर यूज करते हैं. तो हमें अपना पेंसिल का जो लीड है वो लगभग 8 to 10 mm लॉन्ग रखना है. ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास जो अप्सरा का शॉर्पनर आता है वो सबसे बेस्ट माना जाता है. इसके लिए अप्सरा का आता है एक लॉन्ग निडल वाला. ठीक है, तो उसे हम यूज़ कर सकते हैं. और उसके बाद हमारे पास एक सैंड पेपर होता है, और सैंड पेपर से हम आराम से कोनिकल शेप प्रोवाइड करा सकते हैं इस तरीके से. ठीक है, अब उसके बाद हम टिश्यू पेपर लेंगे, और टिश्यू पेपर लेकर अपने पेंसिल का जो नोक है या पेंसिल का जो लीड है उसे परफेक्टली फिनिश कर लेंगे, या वहाँ पर जो कार्बन वगैरह है उसे वहाँ से डस्ट प्रूफ कर लेंगे. ओके, ये करने के बाद हमारा अगला आता है प्रिपेयरिंग द कंपास. कंपास को अब जानते हो कंपास का काम क्या होता है. कंपास सर्कल ड्रॉ करने के लिए या कोई आर्क ड्रॉ करने के लिए यूज होता है. सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आपका लीड है पेंसिल का उसे शार्प कर लोगे सैंड पेपर पे. शार्प करने के बाद फिर आप इस लीड को निडल के साथ, जो आपका निडल आप देख रहे हो यहाँ पे, लीड देख रहे हो, निडल और लीड को परफेक्टली आप इस तरीके से मैच करा लोगे. ठीक है, मैच कराने के बाद आपका काम हो जाएगा. आपका जो टूल है वो परफेक्ट तरीके से ऐड हो चुका है. अब बात करेंगे यूजिंग ऑफ टूल्स की. तो हमारे पास क्या क्या टूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि टी स्क्वायर या ट्रायंगल्स हैं. तो टी स्क्वायर बोलें या फिर मिनी ड्राफ्टर बोलें, बात एक ही होती है, क्योंकि जो काम मिनी ड्राफ्टर का है वही काम आपका टी स्क्वायर का है. तो इन दोनों का, ट्रायंगल्स और टी स्क्वायर का यूज होता है, वो होता है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए. जबकि कंपास और सर्कल टेम्पलेट जो होते हैं हमारे पास, सर्कल टेम्पलेट मतलब उसमें बहुत सारे सर्कल बने होते हैं, जैसे हम लोग मास्टर सर्कल का नाम भी दे देते हैं. तो वहाँ जो यूज होता है वो चीज़ होती है हमारी आर्क या सर्कल ड्रॉ करने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट यूजिंग द कंपास. कंपास को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको
कॉर्नर जो है उसका वो लोकेट करना है, सेंटर लोकेट करना है आपको, ठीक है। कोई दो इंटरसेक्टिंग लाइंस आपस में काट रही होंगी, जहाँ वो काटेंगी वहाँ उसका सेंटर पॉइंट होगा लाइक दिस, कि मान लीजिए हमारा यहाँ सेंटर है, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में, तो हमारा जहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो हमारा क्या होगा, सेंटर पॉइंट होगा सर्कल ड्रॉ करने के लिए। उसके बाद परफेक्टली जो डिस्टेंस हमें चाहिए वो हम स्केल के थ्रू या मेजर कर लेंगे पहले से ही, जितना हमें आर्क चाहिए उतना आर्क हम ले लेंगे अपना कंपास में, जैसे यहाँ ले रखा है। और उसके बाद हम यहाँ पर अपना जो निडल है कंपास का उसको सेट करेंगे, अपना जो सेंटर पॉइंट निकल के आया था, दो लाइन के बीच का इंटरसेक्टिंग पॉइंट था, और सेट करने के बाद अपना सर्कल या आर्क ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आराम से सर्कल या आर्क ड्रॉ आप कंप्लीटली कर सकते हो। या तो आर्क ड्रॉ करना होगा आपको या फिर सर्कल ड्रॉ करना होगा। नेक्स्ट, यूजिंग द सर्कल टेम्पलेट। तो सर्कल टेम्पलेट जो होते हैं आपके या मास्टर सर्कल जो होते हैं, उसका यूज करने के लिए आपको जो मास्टर सर्कल है उस मास्टर सर्कल पे हमेशा सेंटर ड्रॉ करना है। सेंटर लाइन ड्रॉ करने के बाद हमारे पास ये मास्टर सर्कल है, उसके सेंटर लाइन से इसे मैच करना है। मैच करने के बाद अब जो सर्कल आपको चाहिए वो सर्कल आप यहाँ पर ड्रॉ परफेक्टली कर सकते हो, ठीक है। पेंसिल से आप सर्कल को ट्रेस कर दीजिए, और ट्रेस करने के बाद ये ट्रेस हो रहा है, और कम्प्लीटली जब ये ट्रेस हो जाएगा तो अब हम इससे क्या करेंगे, जो सर्कल टेम्पलेट है इसे यहाँ से रिमूव कर देंगे और आपका सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट, ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन का बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपके पास जो मिनी ड्राफ्टर होगा या जो टी स्क्वायर होगा उससे आप हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन दोनों ही ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले आपका जो टी स्क्वायर है उसकी जो आपका हॉरिजॉन्टल एज है उसको आप इस तरीके से सेट कर लोगे। सेट करने के बाद ये इस तरीके से सेट कर लोगे। सेट करने के बाद आपको जहाँ भी लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, स्लाइटली आप इसे स्मूथ तरीके से आप पकड़ लोगे ब्लेड को। पकड़ने के बाद अब यहाँ पर पेंसिल की हेल्प से लाइन ड्रॉ कर लोगे। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर कि पेंसिल की हेल्प से जो आपका जो पेंसिल है उससे हम लोग यहाँ लाइन ड्रॉ कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल एज, ओके। नेक्स्ट है कि जो आपका लीड होता है पेंसिल का, वो लगभग जब हम पेंसिल यूज़ करते हैं वो पेंसिल का जो एंगल है वो लगभग 60 डिग्री होना चाहिए। जैसे कि ये आपको देख रहे हो यहाँ पर, ये पेंसिल आपकी है, ये वाली पेंसिल आपकी है, तो इस पेंसिल के बीच का जो हमारा एंगल है वो 60 डिग्री होना चाहिए, ओके। आराम से अब यहाँ से आप पेंसिल रोटेट करते रहिए और लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिए। तो ये पेंसिल को आप रोटेट करते रहिएगा ड्रॉ करते टाइम, हल्का सा से रोटेट करते रहिए स्लोली और ड्रॉ करते रहिए पेंसिल को, लाइन को। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के लिए सेम प्रोसीजर फॉलो करना है जैसे अभी आपने किया था। इसमें क्या होगा, आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के लिए यदि आप टी स्क्वायर यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक ट्रायंगल का यूज़ करना पड़ेगा। ट्रायंगुलर आपको जो एक टी स्क्वायर जो होता है, टी स्क्वायर यूज़ करना पड़ेगा, ट्रायंगल या टी स्क्वायर। तो उस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हो। इसे कहीं भी प्लेस करके जहाँ आपको वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है वहाँ वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हो। जैसे अभी किया था आपने हॉरिजॉन्टल लाइन, उसी तरीके से वैसे होल्ड कर लिया आपने पेंसिल को, ट्रायंगल लाइन से आपने ड्रॉ किया। यहाँ भी आपका जो पेंसिल और आपका सरफेस है उसके बीच का एंगल लगभग 60 डिग्री तक होना चाहिए, ठीक है। तो आपकी पेंसिल की जो कह सकते हैं शार्पनेस है वो अच्छी रहती है, और दूसरा आपका लाइन भी अच्छी स्मूथ ड्रॉ होती है, ठीक है। और पेंसिल को हमेशा हल्का सा स्लोली रोटेट करते रहिए जब जिस टाइम आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इस तरीके से, ओके। नेक्स्ट, ड्रॉ अ 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। यदि आपको 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है हॉरिजॉन्टल लाइन पर, तो उसे ड्रॉ करने के लिए हम अपने सेट स्क्वायर जो होते हैं या हमारे पास जो ट्रायंगल होते हैं, ट्रायंगल का यूज़ करते हैं। हमारे पास दो तरीके के ट्रायंगल होते हैं। एक ट्रायंगल होता है जिसमें एंगल 45 बना होता है, और एक ट्रायंगल होता है हमारे पास जिसमें एंगल 30-60 बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से अपना हॉरिजॉन्टल एज को रखेंगे, और जो हमारे पास 45 डिग्री वाला ट्रायंगल है उससे हम अपना लाइन परफेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जिस डायरेक्शन में आपको लाइन ड्रॉ करनी है उस डायरेक्शन में आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो लाइक दिस, ओके। तो ये आपका जो लाइन बना है वो 45 डिग्री का है। आप इसे कहीं भी आगे खिसकाते जाइए तो ये लाइन सारी 45 डिग्री पर ही ड्रॉ होती जाएंगी, ओके।
या फिर आप अपोजिट साइड खींचना चाहते हो 45 डिग्री, तो आप इस तरीके से अपोजिट साइड भी 45 डिग्री पर लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, जैसे इधर साइड हो रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से भी आपका 45 लाइन ड्रॉ हो जाएगा। तो वो आपका जैसा यूज है, अकॉर्डिंग टू यूज आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद आपको 30 या 60 डिग्री का लाइन ड्रॉ करना है, तो उसके लिए आप 30-60 वाला एक ट्रायंगल यूज होता है, वो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास ये एक 30-60 वाला ट्रायंगल है, ये देखिए, इसका एक तरफ 30 का एंगल होता है और एक तरफ 60 का एंगल होता है। तो ये अभी आपने जो ड्रॉ किया वो 30 का एंगल होगा। और यदि आप इसे इस तरीके से उल्टा यूज कर लेते हैं और अभी लाइन ड्रॉ करते हैं तो 60 का, ओके। या फिर आप इसे वर्टिकली इसे यूज करते हैं, तब भी आप यहाँ से लाइन 60 का ही ड्रॉ करेंगे, ओके। इसे कई तरीके से आप यूज कर सकते हैं, इस तरीके से ही आप इसे यूज कर सकते हैं। तो एक वन साइड इसका 30 का होगा और अनदर साइड इसका 60 का एंगल होगा। अब यदि आपको मान लीजिए एक लाइन ड्रॉ करनी है 50 डिग्री इंक्रीमेंट, बढ़ता हुआ 50 डिग्री का एंगल, तो उसे ड्रॉ करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले आप 0 डिग्री लाइन खींच लोगे। खींचने के बाद फिर आप 15 डिग्री का मतलब हो गया, आप -30 करोगे प्लस 45 डिग्री करोगे, तो -30 प्लस 45 क्या हो गया आपका 15 डिग्री हो गया। तो -30 का मतलब हो गया, इस तरीके से आपको ये 30 वाला जो ट्रायंगल है वैसे यूज़ करना है, 45 वाला इस तरीके से यूज़ करना है। तो यहाँ लाइन आपको इस तरीके से खींचनी है इंक्रीमेंट लाइन में, तो ये खींचेगा आपका 15 डिग्री का लाइन, 15 डिग्री का लाइन, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी ज्योमेट्री आपके पास जो होती है, वो ऑलरेडी ऐसी ज्योमेट्री मिलती है आपको 30, 40 या 60 की मिलती हैं, मगर आप इन्हीं का हेल्प करके कोई सा भी आपको एंगल चाहिए वो आप एंगल ड्रॉ कर सकते हो। लाइक आपको ड्रॉ करना है 75 डिग्री का एंगल, तो 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए आप 30 + 45 यूज़ कर लोगे। जैसे 30 यूज़ किया था आपने, उसे अपोजिट साइड कर लीजिए और इस तरीके से आप 45 वाला एंगल यूज़ कर लीजिए। अब लाइन आप जो है जो ड्रॉ करने वाले हो वो 75 का होगा। ये जो लाइन मैंने खींचा है रेड वाला, वो 75 डिग्री का होगा, ठीक है। 90 वाला तो आपके पास ऑलरेडी होता ही है, तो वो तो आप कर ही चुके हो पहले, वर्टिकल लाइन जो 90 का था आपका। अब आपको मान लीजिए अगला दे दिया किसी ने, ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट आपको दिए हुए हैं ए और बी। अब इन दोनों पॉइंट्स से होकर आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। तो बड़ा सिंपल है, आप क्या करोगे, पेंसिल को सबसे पहले ए पॉइंट पे लेके आइए और अपना एक स्केल ले लीजिए, या चाहो तो अपना जो ट्रायंगल है वो ले लीजिए और दोनों पॉइंट को आप इस तरीके से मिला लीजिए ट्रायंगल से, और परफेक्टली आप यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो ये आपका वो लाइन हो जाएगी जो कि आपके 2 पॉइंट से होकर जाने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ अप्लाइड ज्योमेट्रीज की, जो आपको जनरली यूज करनी होती हैं जब आप ड्राइंग करते हो। ड्राइंग बनाने के लिए आपको कहीं कहीं जब पार्ट की ड्राइंग बनानी होती है तो कहीं ना कहीं कोई कर्व वगैरह देना होता है आपको, या कुछ ज्योमेट्री अलग से देनी होती है, आर्क वगैरह देनी होती है। तो आर्क वगैरह देने के लिए आपको वहाँ पर अलग अलग प्रोसीजर का यूज करना होता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बाइसेक्ट अ लाइन, कि हमें कोई लाइन को बाइसेक्ट करना है, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड करना है। सपोज दैट कि मेरे पास एक लाइन है ए बी, और मैं चाहता हूँ कि अब मुझे इसे बाइसेक्ट करना है विदाउट एनी स्केल। कोई स्केल का यूज नहीं करना है, मुझे नापना नहीं है, इसे बिना नापे करना है। तो क्या करूँगा, मैं इसमें कंपास का यूज करूँगा। मैं आर्क कंपास की हेल्प से इसे मैं क्या किया, देखिए एक बार दोबारा से, मैंने कोई भी एक रेडियस ले लिया, ठीक है, और उससे मैंने इसे इस तरीके से मैंने कोई रेडियस ले लिया R1 से मैंने एक आर्क ड्रॉ किया ए पॉइंट से, और एक R1 फिर R1 का आर्क ड्रॉ किया मैंने बी पॉइंट से। तो जहाँ ये आर्क आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उन दोनों रेड पॉइंट आप जो दिख रहे हो, इन दोनों रेड पॉइंट को यदि आप ऐसे मिलाते हो तो जहाँ होके ये जाएगा लाइन, स्ट्रेट लाइन जो आपने ड्रॉ किया है अभी रेड पॉइंट के बीच में, तो जहाँ होके जाएगा वो इस ए बी लाइन को परफेक्टली इंटरसेक्ट कर रहा होगा, या फिर इन दोनों का मिड पॉइंट लोकेट करेगा, ठीक है।
टू बाइसेक्ट एन एंगल। तो यदि मुझे कोई एंगल को बाइसेक्ट करना है, दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो कैसे कर सकते हैं हम लोग? देखिए, सबसे पहले मेरे पास मान लीजिए कोई एंगल है, ये ए बी सी, आपको दो लाइन ड्रॉ की हुई हैं, दोनों लाइनों के बीच में एक एंगल है, मुझे ये एंगल को बाइसेक्ट करना है, मतलब दो पार्ट में डिवाइड करना है। वही सेम प्रोसीजर यूज करूँगा मैं बिना किसी स्केल के। सबसे पहले क्या करूँगा, जो सेंटर आपको दिया हुआ वहाँ से ए पॉइंट से आपने R1 रेडियस ले लिया, कोई भी R1 रेडियस ले लिया, उसका वैल्यू आपको अपने अकॉर्डिंग लेना है, और आपने एक ए पॉइंट से लेकर ऐसा आर्क ड्रॉ किया जो कि सी और बी दोनों ही लाइन पर कट कर रहा है। उसके बाद जो आपके पॉइंट कटे हुए हैं ए सी और ए बी पर, वहाँ से आप एक R2 रेडियस ले लीजिए, और R2 रेडियस लेकर लाइक दिस, इस तरीके से आप जो है दोनों आर्क ड्रॉ कीजिए, एक बार ए सी वाले पॉइंट वाली लाइन से और एक बार ए बी वाले पॉइंट वाली लाइन से। तो जहाँ अब ये R2 रेडियस वाले आर्क आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसी पॉइंट को आप पॉइंट ए से मिला लीजिए, ठीक है, पॉइंट ए से मिला लीजिए। तो अब ये परफेक्टली आपका ये सी ए बी जो ट्रायंगल था, इसके बीच का यहाँ पर मैंने इसे बाइसेक्ट कर दिया है, और मेरे को यहाँ पर दो इक्वल डिवाइडेड एंगल मिल चुके हैं। अब अगला आता है, ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन एंड पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट। एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि एक लाइन पहले से दी हुई है और एक पॉइंट दिया हुआ है उससे होकर जाने वाली हो। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर अपना जो ट्रायंगल था उसका यूज करेंगे। ट्रायंगल का यूज करने के लिए हमें सबसे पहले फॉलो करना है लाइन को फॉलो करने के बाद एक और ट्रायंगल यूज करेंगे, और उस ट्रायंगल को अब इस लाइन के साथ परफेक्टली स्मूथ तरीके से ऐसे करके रोटेट कराएंगे। कराने के बाद अब देखिए, ये आपने इसे अपना जो ट्रायंगल था पहला वाला उसे मूव कराया, मूव कराने के बाद आप ये अगले पॉइंट सी पर पहुंच गए, और अब यहाँ पर आपको जो लाइन मिलेगा वो पैरेलल होगा आपके पहली वाली लाइन के। अब आप यहाँ परफेक्टली लाइन ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से, ये ठीक है। तो अब ये रेड लाइन जो आपने ड्रॉ किया है वो पहली वाली ग्रीन लाइन के आपका पैरेलल है। ओके बेटा, दिखाई दे रहा है आपको? नेक्स्ट, आप चाहो तो इसे रिपीट कर सकते हो प्रोसीजर को, कोई दिक्कत नहीं है। टू ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन विद अ स्पेसिफिक डिस्टेंस। तो स्पेसिफाइड डिस्टेंस पर आपको कोई लाइन ड्रॉ करनी है। मान लीजिए कि आपने आपने जो लाइन ड्रॉ किया हुआ है पहले ग्रीन वाला, उससे आपको एक आर डिस्टेंस पर, स्पेसिफाइड डिस्टेंस पर एक और लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल। तो उसे कैसे करो ड्रॉ? आपने मान लीजिए कि एक आर डिस्टेंस यहाँ से ले लिया, और अब क्या करोगे आप, यहाँ पर एक आर्क ले लोगे, ठीक है। अब आप यहाँ पर अपना वही जो ट्रायंगल था इसको यूज़ करोगे, और एक और ट्रायंगल आप यूज़ करोगे। अब इस ट्रायंगल को स्लाइटली मूव कराओगे, जहाँ ये इसके टेंजेंट को या फिर जहाँ ये इसके कहीं भी लास्ट पॉइंट को टच कर रहा होगा, वहाँ से आप यदि आप लाइन ड्रॉ करते हो तो परफेक्टली इसके पैरेलल ही ड्रॉ होगा, जो कि स्पेसिफाइड डिस्टेंस पर भी रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट, टू ड्रॉ द लाइन परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन एट अ गिवन पॉइंट। तो एक पॉइंट पर आपको एक लाइन दिया हुआ है, और उस लाइन पर ही आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। तो वो कैसे करोगे? तो ये एक रिवॉल्व मेथड है, इसमें कुछ नहीं है, आपको वही आपको जो प्रोसीजर यूज़ किया था हमने पहले वही यूज़ करोगे। दोनों ट्रायंगल का यूज़ करना है आपको, एक ट्रायंगल लिया, एक ट्रायंगल ये वाला लिया। अब आप इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग इसे ये मूव करा लोगे, और अब आप इसे परफेक्टली मतलब क्या कर दोगे, रिवर्स कर दोगे। जो 45 वाला ट्रायंगल था उसको रिवर्स कर दोगे, और अब यहाँ जो आप लाइन ड्रॉ करोगे पॉइंट से होकर, वो आपका परफेक्टली परपेंडिकुलर लाइन होगा, ठीक है। नेक्स्ट, टू ड्रॉ द लाइन परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन एट अ गिवन पॉइंट। ये आपने दूसरा मेथड यूज करना है, जिसमें आपको एडजेसेंट साइड मेथड यूज करना है। तो इसमें देखिए क्या करना है, इसमें आपको वही दोनों ट्रायंगल का यूज करना है, मगर ट्रायंगल को यूज करने के लिए आपको थोड़ा सा इसमें प्रोसीजर दूसरा फॉलो करना है। बस यहाँ क्या है, ऐसे ट्रायंगल को थोड़ा सा अलग स्लाइड करना है, बस स्लाइड किया आपने ट्रायंगल को, और इस तरीके से इसे परफेक्टली लाइन ड्रॉ करोगे, और ये भी आपका 90 डिग्री पर ही ड्रॉ होगा। तो इस तरीके से भी आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं।
बिना किसी एंगल मेजरमेंट के। नेक्स्ट, टू ड्रॉ द लाइन परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन एट अ गिवन पॉइंट। तो दोबारा से आपको यूज करना है बाय यूजिंग कंपास। अब यहाँ आपको कंपास का यूज करना है। तो कंपास का यूज करने के लिए कुछ नहीं है, आर्क मेथड का यूज करोगे आप। सबसे पहले आप एक कोई आर्क ले लोगे, R1 आर्क लिया आपने, इस तरीके से सर्किल बनाया, हाफ सर्किल लिया, मतलब आर्क के तरीके में। और अब आप क्या करोगे, जो इंटरसेक्ट किए हैं पॉइंट A और B, ठीक है, अब उन पॉइंट से आप लाइन ड्रॉ कर लोगे एक R2 रेडियस की, और वहाँ से आप ना आर्क ड्रॉ करोगे, ठीक है, R2 रेडियस का। ये रेडियस आपकी कुछ भी हो सकती है, मगर ये याद रखें कि आपकी ये रेडियस होगी R2, वो आपकी A से C तक की डिस्टेंस जो बन रही है या B से C तक की डिस्टेंस जो बन रही है उससे थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए बस। ओके, इस तरीके से आप आर्क ड्रॉ करोगे। अब जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे दोनों आर्क, तो उन आर्क के इंटरसेक्ट पॉइंट से C पॉइंट को आप मैच कराइए और ये परपेंडिकुलर लाइन आपको ड्रॉ हो जाएगा बाय यूजिंग कंपास। नेक्स्ट, टू ड्रॉ द लाइन परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन फ्रॉम अ पॉइंट नॉट ऑन द लाइन। अब एक कोई पॉइंट है जहाँ पर आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, मगर वो पॉइंट आपका लाइन पर नहीं है, तब भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। तो कैसे करेंगे, देखिए, यहाँ एडजेसेंट साइड का यूज करेंगे आप, वही जो सेकंड फार्मूला था आपका, सेकंड मेथड था, ठीक है। इस तरीके से स्लाइटली से स्लाइड कीजिए ऊपर, परफेक्टली, ये लीजिए, अब आपको मिल गया। यहाँ पर आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए, हो गया, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है। नेक्स्ट, टू ड्रॉ द लाइन परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन फ्रॉम अ पॉइंट नॉट ऑन लाइन। तो अब यहाँ अगेन बाय यूजिंग कंपास करना है मेथड का यूज। क्या करोगे आप, C पॉइंट से कोई एक आर्क ले लोगे R1 और उसे इस तरीके से खींचोगे जहाँ की आपका दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। अब आप दोबारा से क्या करोगे, एक R2 लाइन रेडियस ले लोगे, ठीक है, और इस तरीके से दोनों आर्क जो आपको कट करेंगी वहाँ से आप पॉइंट C को मिला दोगे, C और D को, और ये आपका परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर लाइन के भी हम लोग 3 मेथड देख लिए अलग अलग चीज़ों से। यदि हमारा पॉइंट लाइन पर है तो, और पॉइंट हमारा लाइन पर नहीं है तो, दोनों केस में हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी अदर टूल, जैसे, ठीक है, कोई मैंने यहाँ पर यूज नहीं करना है प्रोटेक्टर वगैरह का, एंगल मेजरमेंट मेजर नहीं करना है, बस मेरा कंपास से या फिर मेरा स्केल से ही लाइन ड्रॉ हो जा रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका है टू ड्रॉ अ लाइन मेकिंग 15 डिग्री विद अ गिवन लाइन एंड पास थ्रू अ गिवन पॉइंट। तो अब कोई एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि 15 डिग्री के एंगल पर हो और कोई पॉइंट आपको जो दिया हो लाइन पर उससे होकर पास हो रही हो। तो आपको इस तरीके से करना है। देखिए, ये आपका सेट स्क्वायर है जिसका 45 साइड वाला है, और दूसरा आपका सेट स्क्वायर है 30-60 वाला, उसे आपको इस तरीके से रखना है और इसे आपको हटा देना है। उसके बाद यहाँ लाइन जो ड्रॉ करोगे वो आपका टोटली बन जाएगा जैसा आपको चाहिए, ठीक है। अब यहाँ उसे सेट करना है और इसे आपको इन्वर्सली यूज करना है, और अब यहाँ जो लाइन ड्रॉ होगी वो 15 डिग्री मेक करेगी, ये वाला ये जो आपका एंगल है वो 15 डिग्री का होगा। नेक्स्ट, ड्रॉ अ लाइन मेकिंग 30 डिग्री विद अ गिवन लाइन एंड पास थ्रू अ गिवन पॉइंट। तो अगेन वही 30 वाला था, 51 वाला था आपका, अब 30 वाला यूज़ करना है आपको। 30 वाले के लिए आपको इस तरीके से यूज़ करना है इसे, ये आपका सेट स्क्वायर, अगेन दूसरा सेट स्क्वायर, फिर इसे आप हटा दोगे, ठीक है, ये अब इसे इस तरीके से रख दोगे। तो अब यहाँ जो आपका एंगल बनेगा वो 30 का बनना चाहिए, ओके। नेक्स्ट, 75 डिग्री का एंगल आपको बनाना है। तो कैसे करेंगे आप लोग, अपना सेट स्क्वायर का यूज करना है बस। सेट स्क्वायर का कैसे यूज करना है, यही चीज़ आपकी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये इस तरीके से आप यूज कीजिए और यहाँ ये जो एंगल बना है वो 75 का है, ठीक है। अब देखिए, ये आप जो ड्राइंग देख रहे हो, एक ड्राइंग आपका है जहाँ पर आपको कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं, और एक ड्राइंग आपका है जिसमें कॉर्नर पर थोड़ा सा कर्व दिखाई दे रहा है। तो ये जो कर्व होता है इसे हम फ्लैट या राउंड्स बोलते हैं। तो ये हम कैसे ड्रॉ करते हैं, देखिए,
ये जो आपका शार्प कॉर्नर हैं इनको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, फिलेट्स में, ठीक है, या राउंड्स में। तो जो लोअर कॉर्नर होंगे, जो इनसाइड कॉर्नर होंगे उसे बोलते हैं हम फिलेट्स करना है उसे, जो अपर कॉर्नर होंगे, जो आउटसाइड कॉर्नर होंगे उसे राउंड करना होता है, ठीक है। तो देखिए फिलेट और राउंड करने के लिए कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल मेथड है कि जो आपका शार्प कॉर्नर बन रहा था ये वाला, उसमें हमें सर्कल ड्रॉ करना है। अब सर्कल का रेडियस क्या होगा वो आप देखिए। सबसे पहले आपने मान लीजिए कि इस कॉर्नर पे आपको फिलेट या राउंड्स ड्रॉ करना है, या रेडियस कोई देनी है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक R1 रेडियस मान लोगे, R1 रेडियस यहाँ कट कर लोगे डिस्टेंस का। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल लाइन पर डिस्टेंस कट कर लोगे R1 वाली या R वाली। अब इन दोनों पॉइंट को आप इस तरीके से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके एक नया सेंटर फाइंड कर लोगे, ये इस तरीके से दूसरा, और एक और सेंटर फाइंड करना है, उसे यहाँ से लेके आना है बेटा, ये इस तरीके से यहाँ जहाँ इंटरसेक्ट हो गया वो आपको मिल गया एक सेंटर पॉइंट। और सेंटर पॉइंट से जो रेडियस आपकी दी थी, ठीक है, आर्क जो आपने लिया था आर, उसी से स्टार्ट करोगे और दूसरे वाले पॉइंट पे एंड कर दोगे, ये इस तरीके से, ठीक है। सेंटर पॉइंट से स्टार्ट करोगे, जो आपका सेंटर पॉइंट है वहाँ अपना पिन रखोगे अपना कंपास का, और वहाँ से अपने जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से स्टार्ट करोगे और एंड पॉइंट पे जाके एंड कर दोगे, तो आपको परफेक्टली ये एक रेडियस का आर्क मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा आपको मान लीजिए कि आपको कोई एक रेडियस दिया हुआ है और उसी में आपको एक दो टेंजेंट लाइन दी है, लाइन पर आपको कोई एक कर्व देना है, तो कैसे दोगे आप। सबसे पहले आपने R1 रेडियस माना, R रेडियस माना, जो भी आपको देना चाहिए था उस उतना रेडियस लिया आपने, और वहाँ एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया, उससे आपने एक आर्क ड्रॉ किया, और उस आर्क से आपने इसका एक परफेक्टली टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया इस तरीके से। टेंजेंट लाइन ड्रॉ करने के बाद अगला आपका आया एक और आर्क, आपको जो दिया था आर, वहीं से वैसे लेना आपको, ठीक है, कहीं भी एक पॉइंट मान लेना, फिर आपको दोबारा से वही प्रोसेस फॉलो करना जो इधर किया था आपने, दोनों अपना सेट स्क्वायर का यूज करना है और इसे स्लाइटली मूव कराकर इसे लाइन ड्रॉ कर देना है। तो अब ये जो लाइन आपने ड्रॉ किया है वो कैसा है आपका, टेंजेंट लाइन है, या आप कह सकते हैं पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है अपने दोनों के। अब आपको एक सेंटर क्रिएट करना है लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है। अब जो आपका पॉइंट था पहले, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट था, ये TP1 TP2 आए हैं, मगर जो पहला वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट था वो एक आपका सेंटर पॉइंट हो गया, और उस सेंटर पॉइंट से आप आर्क ड्रॉ कर दोगे इस तरीके से, ये आपका कर्व बन जाएगा परफेक्टली इस तरीके से, ठीक है। अगला आपका है टू ड्रॉ अ लाइन टेंजेंट टू अ सर्किल एट अ पॉइंट ऑन द सर्किल। कोई एक पॉइंट आपका सर्कल का है, उस पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो कैसे करेंगे। देखिए ये टेंजेंट वाले जहाँ पॉइंट सी पर करना था आपको, वहाँ पर अपने सेंटर से पॉइंट सी को मिलाया, मिलाने के बाद एक और अपना सेट स्क्वायर लिया, सेट स्क्वायर को आप इसे अपना स्लाइडली मूव कराएंगे और यहाँ पर इस तरीके से लाइन चाहे तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका बन गया टेंजेंट लाइन ऑन अ पॉइंट ऑन अ सर्किल, ठीक है। नेक्स्ट, अब कोई पॉइंट आपका है बाहर सर्किल से, तो वहाँ भी कैसे करेंगे, तो देखिए इस तरीके से आप करेंगे, यहाँ पर आपको टेंजेंट मार्क करना है, बस से ड्रॉ कर दीजिए, हो गया, ठीक है। विद अ सर्किल टेंजेंट टू अदर सर्किल। अब देखिए कोई एक सर्किल ड्रॉ करना है जो कि दोनों के टेंजेंट आ रहा हो, तो इससे करेंगे। देखिए आपने क्या किया, सर्कल C1 और C2 है आपके पास, ओके, ये सर्कल C है आपके पास। कैसे ड्रॉ करना, देखिए ये वाला कर्व ड्रॉ करना है। इस कर्व को ड्रॉ करने के लिए करेंगे कैसे हम, ये कर्व जनरली यूज होता है इस तरीके से, आपका कोई ड्राइंग होती है तो उसमें यूज होता है। देखिए आप जहाँ दिख रहे होंगे इस जगह पर दिखाई दे रहा है आपको,
कैसे बनाएंगे इसे, देखिए हमारे पास C1 C2 हैं, आपने क्या किया R प्लस R1 कर लिया और इधर भी आपने R प्लस R2 कर दिया, जिस रेडियस को आपको चाहिए सर्कल दूसरा वाला उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ आपको एक पॉइंट मिल गया C। अब आप इस C पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, C1 तक का कट कर लीजिए पॉइंट, और फिर ऐसे ही C2 तक का करेंगे तो यहाँ भी एक पॉइंट कट कर लीजिए अपने सर्कल पर। आपके पास जो रेडियस है उस रेडियस से आप इसे R रेडियस से इसे सर्कल मूव करा लीजिए और इस तरीके से इसे डार्क कर लीजिए। ये कर्व बहुत जनरली यूज होता है आपका मशीन ड्राइंग वगैरह में। यदि आप मान लीजिए आपको इस तरीके का सर्कल ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे आप, देखिए दो सर्कल आपके पास हैं C1 C2, अगेन आपको ऐसे ड्रॉ करना है, इस तरीके का बनाना है। कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमारा जनरली जो आप अपर पोर्शन देख रहे हो वहाँ पर आपका यूज हो रहा है। यहाँ पर देखिए रेड जहाँ पर दिख रहा है आपको, ये कैसे ड्रॉ होगा, जैसे कि मान लीजिए आपके पास दो सर्कल हैं, वही सेम R1 R2 वाले, आपने R रेडियस प्लस करना है, R माइनस करना है, सॉरी यहाँ से आपको उसे क्या करना है, इसमें माइनस करना है, और यहाँ भी इसमें क्या करना है आपको माइनस करना है। ये करने के बाद आप इसे ड्रॉ करोगे, ये आपका यहाँ आएगा C पॉइंट। अब C पॉइंट से आप क्या करोगे, इसे मैच करने के बाद यहाँ कोई पॉइंट दोगे, दे दिया, ऐसे ही C2 वाले पे पॉइंट दोगे, दे दिया। अब इसे परफेक्टली यहाँ से C पॉइंट से इसे R रेडियस लेकर आपने इसे घुमा दिया और लास्ट में इसे कर दे दिया। तो ये भी एक तरीका है आपको आउटसाइड कर देने का। नेक्स्ट आपका है टू ड्रॉ सर्किल टेंजेंट टू सर्किल। तो देखिए यहाँ कैसे करेंगे इसे, इस तरीके से आपने R माइनस R1 कर लिया, दूसरा भी आपने R प्लस R2 कर लिया, ये पॉइंट C आ गया, इससे आप C1 करोगे मैश, उसके बाद C2 करोगे मैश, ये मार्क कर लोगे सर्कल पर। उसके बाद आपने जो C पॉइंट आपको बना था उससे आप C1 C2 जहाँ मार्क किए हो उन दोनों पॉइंट से आप सीधा आर्क ड्रॉ कर लोगे और इस आर्क को इस तरीके से मिला दोगे। ठीक है, याद रखें कि हमेशा जो आपका ड्राइंग है उसे साफ रखिए, गंदा ना करें। ठीक है, जैसे आपको दिया हुआ इस तरीके से साफ रखिए इसे। मेन जो चीज़ थी हमारी लर्निंग करने के लिए वो यही थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप शायद कुछ आज कर्व ड्रॉ करना सीखे होंगे जो कि आपने शायद पहले कभी किए हों या ना किए हों, बात अलग है, मगर आज एक नई चीज़ सीखे होंगे आप लोग। तो इस वीडियो को अब सारे अपने कलीग्स में, अभी सारे अपने बैचमेट्स में, रूममेट्स में, सब में शेयर कर लीजिए ताकि जितने भी बच्चे ड्राइंग पढ़ रहे हो उन सबको ये सारे कर्व वगैरह आने चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइज।